न्याय की चौखट पर एक बार फिर उम्मीदों की लो जली है। यूपीएससी के दरवाजे अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और ज्यादा खुले हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला और कोर्ट में गूंजती कपिल सिब्बल की दलीलें। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले एक अपील कि अब तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको तेजी से मिलते रहे। दोस्तों, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट न मिलने का मामला एमपी हाई कोर्ट तक पहुंच गया। याचिका में साफ तौर पर सवाल उठाया गया कि जब अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और महिलाओं को आयु सीमा में छूट दी जा सकती है, तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के साथ ये भेदभाव क्यों, जबकि वह भी एक आरक्षित कैटेगरी है। मामले में सबसे खास बात यह रही कि याचिकाकर्ता की तरफ से इस बार देश के जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कोर्ट के सामने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकीलों के तरफ से तर्क दिया गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण तो दिया जाता है, लेकिन जब बात आयु छूट की आती है तो नियम गायब हो जाते। ये संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए यूपीएससी को आदेश दिया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के सभी उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाए, वो भी आरक्षित वर्गों को मिलने वाली आयु सीमा की छूट के साथ। कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख करीब है, इसलिए ईडब्ल्यूएस के साथ साथ उन सभी उम्मीदवारों के फॉर्म अगले 7 दिनों तक स्वीकार किए जाएं जो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये नियुक्तियां हाई कोर्ट के अगले आदेश तक रुकी रहेंगी, यानी ये राहत अभी अस्थायी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। दोस्तों, दरअसल 10 फरवरी 2025 को एमपी हाई कोर्ट ने ही एक याचिका की सुनवाई करते हुए कर्मचारी चयन मंडल यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी को यह आदेशित किया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को आवेदन करते समय अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु की सीमा में छूट दी जाए। कपिल सिब्बल ने भी पैरवी के दौरान 10 फरवरी 2025 के इसी आदेश का हवाला दिया, जिसमें अधिवक्ता धीरज तिवारी द्वारा की गई प्रभावी पैरवी का भी जिक्र था। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ईडब्ल्यूएस के पक्ष में दिया गया है। यूपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को अब अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 9 अटेम्प्ट देने की छूट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए यह राहत भरा निर्णय है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों से ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। अब उन्हें अन्य आरक्षित वर्गों की तरह यूपीएससी में 5 साल की आयु सीमा में छूट और 9 अटेम्प्ट का लाभ मिलेगा। इन फैसलों से अब उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को बराबरी का अवसर मिलेगा। इधर ब्राह्मण समाज ने भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। समाज के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर आयु सीमा छूट के स्थायी आदेश जारी कर इस मुद्दे में राहत देने की कृपा करें। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। तुरंत आवेदन करें और इस मौके को हाथ से जाने ना दें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईडब्ल्यूएस को अब भर्ती परीक्षाओं में स्थायी रिजर्वेशन 10% और जो अन्य कैटेगरी है उस तरह से मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए और ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन करें। ध्यान रहे, जहां हक की बात होगी वहीं बेबाक बात होगी। धन्यवाद।